हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी बाय अपसू में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ अन्य द्वीपों के बारे में, यानी कि जो हमने पीछे जर्नी छोड़ दी थी तो उससे ही आगे हम कुछ बात करने वाले हैं। हमने जैसे पीछे बात किया था भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात की थी, जिसमें फिजिकल डिवीज़न के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के बारे में बात की थी, और अंडमान निकोबार में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात की थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं। जैसे हमने चैनल्स के बारे में बात की थी, चैनल किसे कहते हैं, और 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के बारे में बात की थी, और कुछ आइलैंडों के बारे में बात की थी, और कुछ जो ज्वालामुखी द्वीप थे उनके बारे में बात की थी, जैसे नारकोंडम एक प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बात की थी। और साथ ही साथ हमने जो सैडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में भी बात की थी। और हमने किस किस के बारे में बात की थी, और हमने एक ग्रेट चैनल के बारे में बात की थी जो सुमात्रा और जो हमारा ग्रेट निकोबार है उसके बीच में है, कि ग्रेट चैनल बड़ा निकाय है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य द्वीपों के बारे में। किसके बारे में? कुछ अन्य द्वीपों के बारे में बात करेंगे आज हम, अन्य द्वीपों के बारे में, ठीक है ना। अन्य द्वीप के बारे में बात करेंगे आज हम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अन्य द्वीपों के बारे में बात करेंगे आज हम। तो देखिए, अगर हम अन्य द्वीपों के बारे में बात करें तो मैप के सहायता से मैं आपको ये सारे के सारे अन्य द्वीप करवा सकता हूँ। देखो अगर हम बात करें अन्य द्वीपों के बारे में तो ये कुछ इस प्रकार इंडिया का, ये कुछ इस प्रकार इंडिया का मैप है, ठीक है। हम बात करेंगे पश्चिम से, पश्चिम में जो द्वीप हैं भारत के, वो उनके बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो अगर हम बात करें तो भारत के जो पश्चिम में यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। और इसी के पैरेलल एक और नदी आती है, इसी के नर्मदा नदी के पैरेलल एक और नदी आती है जिसका नाम है तापी नदी या ताप्ती रिवर। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं। और इस नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है, क्या है? खादिया बेट द्वीप, जिसका नाम है खादिया बेट द्वीप, ठीक है। और इसी के मुहाने पर एक और द्वीप पड़ता है, ताप्ती नदी के मुहाने पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है आलिया बेट द्वीप। क्या? आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों खादिया बेट आलिया बेट द्वीप कहाँ हैं? ये दोनों के दोनों जो आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर हैं? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। तो बात करें अगर क्वेश्चन आए खादिया बेट आलिया बेट द्वीप कहाँ पर है? गुजरात में। किस पर, कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। आप जैसे ही नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। कौन सा? सालसेट द्वीप, बहुत ही फेमस है। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, सालसेट द्वीप। और इसी के तट पर, सालसेट द्वीप पर ही दो, यानी कि भारत के दो प्रमुख शहर पड़ते हैं जिसका नाम है, पहले का नाम है मुंबई। मुंबई जो शहर है, जो भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है भारत की मुंबई। और एक और है जिसका नाम है ठाणे। तो ये भारत के दो प्रमुख शहर हैं जो सालसेट द्वीप पर बसे हुए हैं। कहाँ पर? सालसेट द्वीप पर। क्या कौन कौन बसे हैं? मुंबई और ठाणे बसे हुए हैं, जो कि किस पर हैं? सालसेट द्वीप पर, जो महाराष्ट्र में है। और मुंबई में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया, सुना होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। एक जगह पड़ती है गेटवे ऑफ इंडिया। इसी से ही 10 किलोमीटर जब दूर आओगे आप, 10 किलोमीटर दूर आओगे तो यहीं पर एक और आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है एलिफेंटा आइलैंड। क्या है? एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है। ये एलिफेंटा आइलैंड यहाँ है जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, एलिफेंटा ये वही है जहाँ पर एलिफेंटा केव यानी कि एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं, ठीक है ना। अब आप जैसे थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पर एक जगह पड़ती है, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या है? वेलिंगटन द्वीप है यहाँ पर एक, वेलिंगटन द्वीप, जो कहाँ पर पड़ता है? बेसिकली ये पड़ता है केरल राज्य में। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? केरल में स्थित है ये वेलिंगटन द्वीप। सर आप बोलेंगे ये किस लिए फेमस है? ये वेलिंगटन द्वीप जो है यहाँ पर ही केरल का एक प्रसिद्ध पतन है, प्रसिद्ध जो पोर्ट है, सी पोर्ट है वो स्थित है।
जो केरल का एक सी पोर्ट है वो स्थित है यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप पर, जिसका नाम है कोच्चि। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर पानी के जहाज आकर ठहरते हैं। जो कोच्चि है यहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है कोच्चि एयरपोर्ट से, ये कोच्चि सी पोर्ट से, ये केरल में स्थित है। जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे, थोड़ा सा इसके ऊपर आओगे तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। कर्नाटक में एक ही बहुत फेमस आइलैंड है जिसका नाम है, कर्नाटक में, जिसका नाम है सेंट मैरी आइलैंड। क्या नाम है उसका? सेंट मैरी आइलैंड। सेंट मैरीज आइलैंड। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं, ठीक है ना। तो हमने बात की ये ताप्ती नदी पर एक खादिया बेट और आलिया बेट है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर। सालसेट द्वीप पर महाराष्ट्र में है स्थित है। यहाँ पर 2 प्रमुख शहर बसे हुए हैं जिसका नाम मुंबई और ठाणे है। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है और मुंबई इसमें एक जगह पड़ती है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा आइलैंड मिलता है, ये एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है ना। और केरल में जो वेलिंगटन द्वीप है इस पर कोच्चि बसा हुआ है और कर्नाटक में सेंट मैरी आइलैंड है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा यहाँ आओगे, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में ही एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। पंबन, जी हाँ, पंबन द्वीप को हम क्या बोलते हैं? रामेश्वरम द्वीप। क्या बोलते हैं? रामेश्वर में स्थित है और ये रामेश्वर टेम्पल भी यहीं स्थित है, इसी को हम बोलते हैं रामेश्वर द्वीप, ठीक है ना। ये कहाँ पर पड़ता है? पंबन द्वीप। ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु में है ये, जो कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। जी हाँ, मन्नार की खाड़ी, ये वही मन्नार की खाड़ी है जो एशिया की पहली बायोस्फीयर रिजर्व है, पहली सागरीय जीव मंडल रिजर्व स्थित है। अगर ये पॉइंट याद में रखने चाहिए आपको। ये क्या है? एशिया की पहली सागरीय जैव मंडल रिजर्व है ये, ठीक है ना, जैव मंडल रिजर्व है एशिया का पहली। याद रखना ये पॉइंट। क्या है ये? मन्नार की खाड़ी एशिया की पहली सागरीय जैव मंडल रिजर्व है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं अगर लिखूं इस पॉइंट को, ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। मैं यहाँ लिखे देता हूँ मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये क्या है? एशिया की पहली सागरीय जैव मंडल रिजर्व है। ये जैव मंडल रिजर्व है, ठीक है। याद रखना, मन्नार की खाड़ी क्या है? एशिया की पहली सागरीय जैव मंडल रिजर्व है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, जैसे जब इसके जस्ट ऊपर आओगे तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। आपने श्रीहरिकोटा का नाम तो सुना होगा, जो अक्सर न्यूज़ में चर्चाओं में रहता है अपने कार्यों के लिए, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा। और ये यहाँ पर एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। उसके बारे में हम बात करेंगे, जब तक इसे रफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर मैं इसे रफ करूँ तो एक बात याद रखना अपने जीवन में, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ करना है, एक छोटी सी बात बोलूँगा आपके लिए, अगर ज़िंदगी में आपको खुश रहना तो उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। अगर ज़िंदगी में आपको खुश रहना है तो उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। अकेले रहने का साहस रखो, चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन धड़कनों में जो नशा है वो जीत का होना चाहिए। लोग आपको सलाम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ अगला पॉइंट अपना, इसे जब तक रफ कर देता हूँ मैं। ये समझ में आ गया कि मरीन जो मन्नार की खाड़ी है वो एशिया की पहली सागरीय जैव मंडल रिजर्व है। अब हम बात करेंगे कुछ और अन्य द्वीपों के बारे में। देखिए ज़रा, ये ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या है? श्रीहरिकोटा। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चाओं में रहता है। किस लिए चर्चाओं में रहता है? क्योंकि एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है ना, एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। और ये क्या है? बेसिकली जो श्रीहरिकोटा ये एक अवरोधक है। क्या है? एक अवरोधक का काम करता है। अवरोधक या बैरियर,
वेरियार का काम करता है या बार का काम करता है? आप बोलेंगे सर ये वेरियार या बार क्या होता है? क्योंकि जो श्रीहरिकोटा एक अवरोधक का काम करता है, वो कैसे काम करता है देखिए ज़रा आप यहाँ समझिए। जैसे ये कोई तट वाला इलाका है, ये कुछ इस प्रकार, ठीक है ना, ये तट वाला इलाका है इस प्रकार, और ले लीजिए थोड़ा सा ये इस प्रकार, ठीक है ना, ये तट वाला इलाका है। यहाँ से क्या होता है, नदियाँ अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती हैं, सेडिमेंट लेकर आती हैं, अवसाद होकर लेकर आती हैं, और ये अवसाद धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा, यहाँ पर एक अवसाद यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर तीव्र ढाल होता है पानी का। लेकिन ये जो सागरीय जल है, ये जो सागरीय जल है, ये जो सागरीय जल है, ये वाला कुछ इस प्रकार, ये जो सागरीय जल है, ये क्या होता है, इसकी जो लहरें आती हैं ये इस प्रकार आती हैं, ये कहाँ, इससे इस वाले तट से टकराती हैं, और ये तट को क्या बोलती हैं, इसको निक्षेपित करती हैं। जब ये ऐसे आती हैं और ऐसे जाती हैं, यहाँ पे मंद ढाल, इसकी स्लोप कम हो जाती है, और जो अवसाद होते हैं यहीं इकट्ठे होते चले जाते हैं, निक्षेपित होते चले जाते हैं कुछ इस प्रकार, ये इस प्रकार निक्षेपित होते चले जाते हैं, ये इस प्रकार एक स्तंभनुमा संरचना बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। क्या एक स्तंभनुमा संरचना बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ये जो स्तंभनुमा संरचना बना लेते हैं, एक ठोस चट्टान बन जाती है ये वाली, ठीक है ना, ये जो ठोस चट्टान बन जाती है। अब क्या होगा देखो, अब ये जो सागरीय लहरें आएंगी इससे टकराएंगी, ये बीच में अवरोधक का काम कर रहा है या बैरियर का काम कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये जो अवरोधक होता है इसी को एक क्या बोलते हैं, इसी को हम एक द्वीप का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और इसी द्वीप को, और ये जो सागरीय जल है, ये जो फंसा पड़ा, इसी को हम बोलते हैं झील। क्या बोलते हैं, इसी को झील या लैगून झील बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम झील या लैगून झील बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो झील होती है ये अवरोधक का काम कर रहा है, ये बीच में फंसा हुआ जल है, क्योंकि अब जो ये जल है यहाँ तो आएगा नहीं, ये जो यहाँ से जो सागर की लहरें आएंगी यहाँ से टकराएंगी, ये अवरोधक का काम कर रहा है जो बीच में। तो एक्चुअली श्रीहरिकोटा में ये है, जो श्रीहरिकोटा ये एक अवरोधक का काम कर रहा है, अवरोधक के से जो यहाँ जो सागरीय जल है यहाँ पर एक लैगून झील का निर्माण कर रहा है, एक लैगून झील का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं एक ये हरिकोटा मान लिया, ठीक है ना, ये हरिकोटा है, और यहाँ पर जो एक झील है ये कुछ इस प्रकार एक झील है, ये अवरोधक का काम कर रहा है श्रीहरिकोटा, ठीक है ना। इसी झील का नाम है हमारा पुलिकट झील। क्या नाम है इसका, पुलिकट झील, पुलिकट झील है, ठीक है ना। ये क्या है, एक लैगून झील है, एक लैगून झील है, मैंने बताया लैगून किसे कहते हैं वो समझा आपने। एक पुलिकट झील है, लैगून झील है, जिसका बेसिकली जो 90% पार्ट है वो किस में मिलता है, इसका जो 90% भाग है वो कहाँ पर है, वो आंध्र प्रदेश में। उसका 10% जो पार्ट है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसका जो 10% पार्ट है वो तमिलनाडु में, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा क्या है, एक यहाँ पर एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है क्या है, एक यहाँ पर एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम है इसका, सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से क्या होता है, सतीश धवन, और ये किसके अंडर में आता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये इसरो के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये इसरो के अंतर्गत आता है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान में जो हेड है वो एस सोमनाथ हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो होता है रॉकेट लॉन्च होता है। कहाँ से क्या होता है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं यहाँ से। और रॉकेट लॉन्च कैसे होते हैं, क्योंकि भारत में एक और जगह है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं, वो है थुम्बा, जो भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्थान जगह थी, ठीक है, जो थुम्बा केरल में है। तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। यहाँ से किस प्रकार के रॉकेट लॉन्च होते हैं वो देखिए ज़रा। यहाँ से जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो उपग्रह वाले जो सैटेलाइट होती हैं उस प्रकार के, यानी कि जिसका नाम GSLV आपने सुना होगा, GSLV या PSLV प्रकार के जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो यहीं से होते हैं, जो श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है ना। जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, जहाँ से सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहीं से ये रॉकेट लॉन्च होते हैं। उपग्रह जो सैटेलाइट वाले रॉकेट होते हैं वो लॉन्च होते हैं, जिसे GSLV या PSLV प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये रॉकेट लॉन्च होते हैं जो इसरो के अंतर्गत आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे जो श्रीहरिकोटा से थोड़ा ऊपर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है, अगर मैं इसे मिटाऊं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर एक जगह पड़ती है, ठीक है,
यहाँ पर एक जगह पड़ती है उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। ये उड़ीसा। उड़ीसा में एक द्वीप है जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे इससे पहले। किसे नाम से जानते थे? व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे इसे। लेकिन अब जो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या बोलते हैं? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। जब अब्दुल कलाम साहब का नाम आए तो एक ही बात चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? इन्हें अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? जो अब्दुल कलाम साहब हैं इनको बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जब मिसाइलों का नाम आया तो यहाँ से क्या होगा? ये जो द्वीप है यहाँ से क्या होता है? मिसाइलों का टेस्टिंग होती है। जैसे नाग है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, इन सारी की सारी मिसाइलों को टेस्टिंग होती है। क्या है? इस द्वीप को हम क्या बोलते हैं? मिसाइल टेस्टिंग केंद्र, यानी कि मिसाइल परीक्षण केंद्र बोलते हैं इसको। इसी द्वीप को हम क्या बोलते हैं? मिसाइल परीक्षण केंद्र। मिसाइल परीक्षण केंद्र। और ये किसके अंतर्गत अंडर में आती है? ये डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? ये मिसाइल परीक्षण केंद्र है जो कि किसके अंतर्गत आती है? डीआरडीओ के अंडर में आता है। और ये अब्दुल कलाम द्वीप है, यहाँ से मिसाइलों को परीक्षण होता है। जैसे नाग है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, इन सारी की सारी मिसाइलों का परीक्षण होता है। जो उड़ीसा का ये व्हीलर द्वीप है, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है और नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, जब उड़ीसा से थोड़े आगे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हुगली नदी पड़ती है। क्या? हुगली नदी पड़ती है। और इसी के मुहाने पर एक द्वीप पड़ता है। यहाँ पर ये जो हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है गंगा सागर द्वीप। क्या? गंगा सागर द्वीप बहुत ही फेमस है, टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पर घूमने। गंगा सागर एक डेल्टाई द्वीप है ये, गंगा सागर द्वीप। क्या है? एक डेल्टाई द्वीप है ये, गंगा सागर द्वीप है, जो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा सागर द्वीप। इसी के जस्ट विपरीत में एक और आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है, यहाँ पर एक और आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है न्यू मोरे द्वीप। क्या नाम है? न्यू मोरे द्वीप। ये न्यू मोरे द्वीप हालांकि नया है, इसका डेल्टाई वाला, डेल्टा के विस्तार से बना हुआ ये द्वीप है। डेल्टा का जो काफ़ी विस्तार हुआ है, जिस कारण इसका कुछ भाग बांग्लादेश में चला गया है, और बांग्लादेश में जाने के कारण ये विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्या है ये? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। बात करें न्यू मोरे द्वीप की, यहाँ लिख ले, न्यू मोरे द्वीप। ये क्या है? विवादित है। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। ये विवादित है, भारत व बांग्लादेश के बीच में विवादित है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो डेल्टा से हुआ। डेल्टा का इतना ज़्यादा विस्तार हुआ। देखो बनते कैसे हैं ये डेल्टाई द्वीप। जैसे देखो, ये सपोज करें ये हमारा कोस्ट वाला इलाका है, यानी कि तट वाला क्षेत्र है। यहाँ से तीव्र स्लोप है। जब ये कुछ इस प्रकार है, ये जब नदी यहाँ से अपने साथ सेडिमेंट या रॉक पार्टिकल या अवसाद लेकर आती हैं, तो यहाँ से ये जो रॉक पार्टिकल लेकर आती हैं, तो यहाँ से अवसादों का लुढ़कना चालू हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार, तो कुछ अवसाद ऐसे होते हैं जो यहीं इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है ना? ये अपना निक्षेपण शुरू कर देते हैं, और सदियों तक निक्षेपण शुरू होता है इनका। सदियों से निक्षेपण शुरू कंटिन्यू लगा रहता है, यानी कि अवसाद निक्षेपित होते रहते हैं, कुछ इस प्रकार होते चले जाते हैं सदियों तक। तो ये एक ऐसी आकृति बना लेते हैं, डेल्टा नुमा आकृति बना लेते हैं कुछ ऐसे। ये तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टाई द्वीप बोलते हैं। ये डेल्टाई द्वीप कहलाते हैं। इसी प्रकार ये क्या कहलाते हैं? डेल्टाई द्वीप। डेल्टाई द्वीप कहलाते हैं। तो अब बात आपको समझ में आई। मैंने बात की थी उड़ीसा के व्हीलर द्वीप की, जो मिसाइल टेस्टिंग केंद्र है। ठीक है ना? और ये गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है, जो कि बहुत ही फेमस है। और ये किस किस लिए फेमस है? यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने। और साथ ही साथ इसके जो साइड में है वो न्यू मोरे द्वीप है। न्यू मोरे द्वीप जो डेल्टाई द्वीप है, जिसका फॉर्मेशन डेल्टा से हुआ है, और इसका विस्तार इतना ज़्यादा हो गया है कि ये बांग्लादेश के कुछ भाग में चला गया, और भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे, जो बात करने वाले नदी द्वीप के बारे में। किसके बारे में? नदी द्वीप के बारे में। देखो, अगर हम बात करें नदी द्वीप के बारे में, किसके बारे में? नदी द्वीप के बारे में। नदी द्वीप के बारे में तो एक बात याद रखना, नदी द्वीप के बारे में
क्या सारी की सारी नदियाँ नदी द्वीप बनाती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी की सारी नदियाँ कभी भी नदी द्वीप नहीं बनाती, लेकिन भारत में एक ऐसी नदी है जो केवल नदी द्वीप बनाती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम वाले जो मैदानी इलाके, प्लेन वाले एरिया, उनमें एंटर करती है, तो जो पानी का फ्लो होता है वो धीरा हो जाता है, उसका जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और उसके साथ जो अवसाद आते हैं, नहीं, जो अवसाद आते हैं तो उनको हटाकर निकलती है, यानी कि उनको साइड में से निकलती है, ठीक है ना, क्योंकि अवसाद उनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि प्लेन वाला एरिया। देखो एक चीज़ समझिए ज़रा, पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? एक नदी द्वीप का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना, नदी द्वीप का फॉर्मेशन करती है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ठीक है ना। देखो एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है, कैसे हुआ, जैसे सपोज करो ये है कुछ, ये क्या है, कोस्ट वाला इलाका है, यहाँ से कुछ तीव्र ढाल है, ठीक है ना, ये प्लेन वाला एरिया है, ये प्लेन वाला एरिया। जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर उतरती हैं, ठीक है ना। जब नदियाँ अपना पहाड़ों से उतरती हैं तो अवसाद लेकर इकट्ठा करती हैं, ऐसे ऐसे उतरी, और यहाँ फिर प्लेन वाले इलाकों में प्रवेश कर जाती हैं। जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं तो इनकी जो ढाल होती है अवसाद लेकर आती हैं, ये इनकी ढाल तीव्र होती है, और ये जो अवसाद हो नीचे इकट्ठा होकर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ढाल ज़्यादा झुकाव में, यानी कि नीची है, यहाँ तीव्र ढाल है, कहने का मतलब यहाँ है ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, ये जो अवसाद होते हैं इकट्ठे होकर यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब ये अवसाद यहाँ पर प्रवेश करते हैं, मैदानी वाले इलाकों में नदियाँ प्रवेश करती हैं, तो इनकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, और नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, नदी अपना रास्ता बदल लेती है, वो अवसाद बीच में ही इकट्ठा हो जाते हैं। देखो एक और संरचना से सुनिए ज़रा, अब मैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करता हूँ। जैसे सपोज करो ऊपर से, देखो जैसे कोई ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर रही है, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करी। और क्या एक बात और याद रखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तो उसको मैदानी भागों में, इसका जो असम वाला क्षेत्र है उसमें पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्या? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ उत्तर में जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, यानी कि जो सहायक नदी हैं, वो पानी लेकर आती हैं, और जो उसके दक्षिण से बहने वाली जो इसकी सहायक नदी हैं वो पानी लेकर आती हैं। तो उसके जो असम वाले मैदानी भागों में इसका जो पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्या पानी का ही फ्लो इसमें ज़्यादा होता है? क्या और भी कुछ होता है? जी हाँ बिल्कुल, और इसमें और भी कुछ होता है। क्या होता है इसमें? अवसाद होते हैं, बहुत सारे अवसाद इकट्ठा होकर आते हैं, वो भी होती हैं इनमें। कैसे होते हैं? देखो मैंने अभी बताया, कोई ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, ठीक है ना, अपने साथ क्या लाती है? अवसाद लाती है। ये अवसाद ऐसे इकट्ठा हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जब अवसाद इकट्ठा हो जाएंगे तो नदियों को रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये अपना रास्ता बदलेंगी कुछ इस प्रकार, ये रास्ता बदल लेंगी। देखो इस प्रकार रास्ता बदला इन्होंने, ठीक है, ये रास्ता बदल लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब ये रास्ता बदल लेंगी, ठीक है, तो ये प्रक्रिया तो फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि जो रॉक पार्टिकल होंगे, अवसाद होंगे, फिर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो ये फिर यहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो अवसाद हैं, ये अवसाद फिर यहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे कुछ इस प्रकार। फिर नदियाँ क्या करेंगे, फिर अपना रास्ता बदल लेंगी कुछ इस प्रकार, और फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि फिर आकर यहाँ पर अवसाद इकट्ठे हो जाएंगे कुछ इस प्रकार। फिर नदियाँ अपना रास्ता बदल लेंगी, ठीक है ना, ये रॉक पार्टिकल फिर इकट्ठा हो जाएंगे। एक चोटीनुमा संरचना किसे बोलते हैं? फ्रेंच टाइप में एक अपनी चोटीनुमा संरचना बना लेते हैं ये कुछ, ठीक है, ये और ये जो मार्ग है, इसी मार्ग को हम बोलते हैं गुम्फित मार्ग, ठीक है ना। इस मार्ग को क्या बोलते हैं? गुम्फित मार्ग बोलते हैं हम, गुम्फित मार्ग बोलते हैं ये जो मार्ग है, इन दो, ठीक है ना। अब हमने बात की, देखो ये इसके चारों तरफ क्या है, ये क्या है इसके चारों तरफ? ये है जल। भाई किसी का भी जल हो, है तो नदी का जल है, सपोज करो ये नदी का जल है तो जल ही नदी का जल है, इनके चारों तरफ नदी का जल है। और ये जो नदी का जल है, ये जो साइड, ये बीच में जो, ये क्या कहलाएगा? देखो जब इसके चारों तरफ जल है तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और ये द्वीप ही क्या कहलाते हैं? हमारे नदी, क्योंकि ये बने किससे? नदियों से बने, नदियों से निर्मित हैं ये द्वीप, तो इसी को द्वीप को हम क्या बोलते हैं? नदी द्वीप बोलते हैं। और हम बात कर रहे थे नदी द्वीप के बारे में, हम बात करने वाले हैं यहाँ सबसे बड़े नदी द्वीप के बारे में, जिसका नाम है माजुली या माजुली द्वीप, ठीक है ना। जो माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इससे पहले जो हुआ करता था नदी द्वीप, वो हुआ करता था ब्राज़ील का। अगर हम बात करें, देखो ये फॉर्मेशन तो ऐसे होता है इन नदी द्वीपों का, ठीक है, इसलिए इन्हें नदी द्वीप कहते हैं। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? माजुली नदी द्वीप के बारे में। हम बात कर रहे थे माजुली नदी द्वीप के बारे में, माजुली नदी द्वीप के बारे में। इसके बारे में फैक्ट याद रखना, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है
जो कहाँ पर है, ये इतना बड़ा नदी द्वीप है, इसको 1 सितंबर 2016 में जो वहाँ की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, इसको जिला घोषित, एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया था। जो ये नदी द्वीप है माजुली नदी, इसको कब, 1 सितंबर 2016 में इसको क्या घोषित कर दिया था, जिला घोषित कर दिया था। ये एक जिला घोषित कर दिया था। और कहाँ का जिला घोषित कर दिया था इसे, असोम का जिला घोषित कर दिया था इसे, ठीक है ना। ये फैक्ट याद रखना। इतना बड़ा द्वीप है। और इससे पहले कौन सा था, वो ब्राज़ील का नदी द्वीप है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमारे खाते होते हैं सारे के सारे नदी, जितने भी हमने द्वीपों के बारे में चर्चा की थी वो सारे के सारे यहाँ पर आज समाप्त होते हैं। अब हम कल जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम तटीय मैदान यानी कि जो कोस्टल प्लेन है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आज ही जो हम अपना लेक्चर है यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना, चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना। चीज़ों को जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को मैपिंग के थ्रू ज़्यादा पढ़ें तो बेटर होगा, ठीक है ना। और तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। तो विदा लेते हैं हम आपसे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।